नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर हाजिर हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ष 2024 का शुभारंभ हो चुका है, तो इस नव वर्ष की समस्त देशवासियों की हार्दिक शुभकामनाएं। यूट्यूब के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, साथ ही देश के समस्त व्यक्तियों को इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का नव वर्ष मंगलमय हो, आनंद, मस्ती, सुकून और शांति के साथ गुजरे। तो इस नव वर्ष के अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष पुनः अपना कुछ विचार रखने के लिए हाजिर हूं। हम सब प्रत्येक वर्ष नव वर्ष में कुछ रिजोल्यूशन लेते हैं और लेना चाहिए। और नव वर्ष में हम लोग को उस रिजोल्यूशन जो हम लेते हैं उसको एनी हाउ पूरा करना चाहिए, किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहिए। कोई भी कीमत चुका करके चाहे कुछ भी करना पड़े, पसीना की जगह खून ही क्यों ना बहाना पड़े, लेकिन अपना रिजोल्यूशन को पूरा करें। एक निर्णय के साथ जिए, एक लक्ष्य के साथ जिए। बिना लक्ष्य का जीवन नहीं जीना चाहिए। कोई ना कोई लक्ष्य के साथ जीना चाहिए। कोई ना कोई लक्ष्य के साथ जीना ही जीवन है। मैंने पिछले वर्ष 2023 में निर्णय लिया था कि वर्ष के अंत तक अर्थात 31 दिसंबर तक अपने चैनल पर 4000 सब्सक्राइबर पूरा करूंगा, अपना सारा काम धाम करते हुए, और 300 वीडियो अपलोड करूंगा। मैंने वर्ष के अंत तक लगभग, ईमानदारी से कहूं तो 5400 सब्सक्राइबर पूरा किया। 5400 सब्सक्राइबर पूरा किया, जिसमें से बहुत सारे लोग अनसब्सक्राइब हो गए। फिलहाल 31 दिसंबर तक वर्ष 2023 में मेरे चैनल पर 4001 सब्सक्राइबर हैं, जबकि मेरा टारगेट था 4000 सब्सक्राइबर पूरा करना। और दूसरा मेरा टारगेट था 300 वीडियो अपलोड करना, जबकि मैंने 327 वीडियो अपलोड किया है। अभी चैनल पर 289 वीडियो शो कर रहा है। शेष वीडियो पब्लिश नहीं हुआ है, अनलिस्टेड है। लेकिन मैंने 327 वीडियो अपलोड किया है। और देखिए, आप देख सकते हैं कि मेरा चैनल पर कहीं कोई किसी प्रकार का, आप देख सकते हैं, वीडियो में कोई क्लैरिटी नहीं है, पिक्चर में क्लैरिटी नहीं है, साथ ही मेरा वीडियो कोई एडिटेड नहीं है। मैंने माइक का प्रयोग भी नहीं करता, साउंड भी एडिटेड नहीं है, मॉडिफाई किया हुआ साउंड नहीं है, थंबनेल भी अट्रैक्टिव नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बिना किसी व्यक्ति के हेल्प के अपने बल पर मैंने 327 वीडियो अपलोड किया और 4001 सब्सक्राइबर वर्ष के अंत तक कायम रखा। तो मेरा कहना है कि हम कुछ नए वर्ष में भी निर्णय के साथ जिएं, कुछ रिजोल्यूशन लें, कुछ लक्ष्य बनाएं। बिना लक्ष्य के जीवन नहीं लिया जा सकता। बिना लक्ष्य के जीवन, पॉजिटिव लाइफ नहीं लिया जा सकता। लक्ष्य के साथ जिए, और जब लक्ष्य बना लें तो किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, पसीना के जगह पर खून ही क्यों ना बहाना पड़े, लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करें। मैंने इस नवीन वर्ष में भी खुद से कमिटमेंट कर चुका हूं। कमिटमेंट खुद से करना है और कमिटमेंट को पूरा करना है। खुद के प्रति ईमानदार बने रहना है। ईमानदारी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। सफल होने के लिए खुद के प्रति ईमानदार रहें, खुद से कमिटमेंट करें कि हमको क्या करना है, और उस कमिटमेंट को किसी भी कीमत पर पूरा करें। किसी भी कीमत पर पूरा करें। मैंने 9 वर्ष में अपना कमिटमेंट खुद से कर चुका हूं, और एनी हाउ मैं इस वर्ष के अंत तक उस टारगेट को पूरा करूंगा। चलिए, इस छोटी सी उपलब्धि और 9 वर्ष के अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष एक रियल लाइफ स्टोरी, एक प्रेरणादायक स्टोरी मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूं। जो रियलिटी है, यह काल्पनिक कहानी कोई साहित्यिक रचना नहीं है, एक रियल लाइफ स्टोरी है। आप लोग दशरथ मांझी का नाम अवश्य सुने होंगे।
दशरथ मांझी के बारे में अनेकों वीडियो उपलब्ध है यूट्यूब पर। दशरथ मांझी पर फिल्म भी बना है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस फिल्म के नायक हैं। दशरथ मांझी को भारत रत्न पुरस्कार भी मिला था। आपको भी यह पता है कि दशरथ मांझी कौन थे, उनके कार्य क्या थे। उनके दो महत्वपूर्ण कार्य थे जो उन्हें अमरत्व को प्राप्त कराया। 20वीं शताब्दी के अनेक रियल लाइफ हीरो में वे उनका भी नाम शुमार है। दशरथ मांझी 20वीं शताब्दी के, मैं तो कहूंगा कि सबसे ज्यादा प्रेरक व्यक्तित्व रहे हैं। उन्होंने 155 मील पहाड़ी को काटकर, और उसमें भी इतना चौड़ा जिससे कि एक ट्रक जा सके, और 30 फीट लगभग ऊंचाई वाली पहाड़ी को काटकर रास्ता बनाया था। उनके दो ऐसे कारनामा कार्य रहे हैं जिनके कारण दशरथ मांझी अमरत्व को प्राप्त हुए। एक वह जो जिनके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, बहुत कम लोग जानते हैं। एक वह कि अपने गांव के एक निकटतम रेलवे स्टेशन, बहुत निकटतम 6 मील की दूरी पर, वहां से वह दिल्ली चलने के लिए ट्रेन में बैठते हैं, लेकिन पैसा नहीं होने के कारण वह टिकट नहीं लेते और टीटी उनको बांह पकड़ के बाहर फेंक देता है अगले स्टेशन पर। फिर वहां से वह अपना निर्णय नहीं बदलते और पैदल चलकर दिल्ली तक पैदल जाकर के वह दिल्ली जाते हैं, और इंदिरा गांधी से मिलने के लिए वह दिल्ली जाते हैं पैदल। उस युग में जहां जंगल पहाड़ हुआ करता था, कहीं कोई बिजली नहीं हुआ करती, दूर दूर तक गांव नहीं हुए थे, सब नहीं थी, जंगली जानवर का भी भय था, फिर भी उन्होंने दिल्ली पैदल जाने का निर्णय लिया। गया के, वे गहलोर के रहने वाले थे, और अपने गांव के एक निकटतम रेलवे स्टेशन से लगभग 600 मील की दूरी पैदल चल करके। ये सब कारनामा, ये सब काज किसी व्यक्ति को पगला कहलाने के लिए ही पर्याप्त है। कोई भी आदमी सोचेगा तो सामान्य जन उसको बोलेगा कि पागल ही होगा। अरे भाई, 1 महीना 1.5 महीना जो जाने में पैदल दिल्ली लगा, 2 महीने, वो 15-20 दिन मजदूरी करके पैसा कमा सकता था दिल्ली जाने के लिए, किराया कमा सकता था, मजदूरी करके पैसा कमा के टिकट लेके दिल्ली जा सकता था, समय भी बच जाता, मेहनत भी बच जाता। सूरी सन की लोग ऐसे काम करते हैं, सूरी सन की लोग ही ऐसे काम करते हैं, सबकी बस की बात नहीं है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आपका विचार, मत और आपका स्वभाव दूसरों से मेल नहीं खाता है, तो आप उसको हतोत्साहित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, लोग, आप नहीं मतलब लोग, अक्सर लोग नीचा दिखाने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए पगला, सनकी, सूरी, नासमझ, बेवकूफ जैसे शब्दों से नवाजते हैं, बेवकूफ जैसे शब्दों, विभेषणों से नवाजते हैं। ऐसे ही घटना दशरथ मांझी के साथ हुआ करता था। गांव के लोग, आसपास के लोग, सब लोग उनको पगला घोषित कर दिया था, और वे ऐसे कारनामा करते थे, दिल्ली पैदल चल जाना। कोई भी आदमी सोच सकता है कि कोई दिल्ली पैदल जाएगा, वो कैसा आदमी रहा होगा। इस दुनिया में अगर किसी ने कुछ किया है तो वह सिर्फ पगला लोगों ने ही किया है। इस दुनिया में किसी ने कुछ किया है तो वह सिर्फ पगला लोगों ने ही किया है, और दूसरा का औकात नहीं कि वह कुछ कर सके। अगर आप कुछ करना चाहते हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, आपने कुछ निर्णय लिया है, कुछ अच्छा निर्णय है, और जब तक लोग आपको बेवकूफ, सूरी, सनकी, पगला नहीं कह रहा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, यह गांठ बांध लीजिए। जब लोग आपको पगला, सनकी, सूरी कहने लगे, मान लीजिए कि आप कुछ कर रहे हैं और आप कुछ कर सकते हैं, जैसा कि दशरथ मांझी ने किया। दशरथ मांझी से हम सबको प्रेरणा लेना चाहिए।
आज 10-10 मांझी के नाम भुंजा करके बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं। उनके नाम को चर्चा करके, वीडियो बना करके, फिल्म बना करके पैसा कमा रहे हैं। और दशरथ मांझी उस जमाने में एक मजदूर हुआ करते थे, मजदूर। उनके समय में भी लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे, लेक्चरर, प्रोफेसर, वकील। जैसे आज के समय में नामी वकील है ना, बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिशनर वकील है, खूब पैसा कमाते हैं, बहुत साहित्य, बहुत पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं। उस युग में भी थे। बहुत नामी हस्ती हुआ करते थे उस युग में। साहित्यकार हुआ करते थे, लेक्चरर, प्रोफेसर, पत्रकार और एक नामी वकील, जैसे आज के लोग भी हैं। लेकिन किसी का मजाल नहीं हुआ कि वह अनपढ़ मजदूर, निरक्षर का मुकाबला कर सके। भूमिहीन मजदूर, अपना बाल बच्चा कमाते हुए, रोटी कमाते हुए, एक भूमिहीन मजदूर, निरक्षर मजदूर जो कारनामा कर दिखाया, वह किसी के बस की बात नहीं है। और वैसे लोग, पढ़े लिखे लोग के नजरों में तो बेवकूफ रहेंगे ही। तथाकथित बेईमान पढ़े लिखे लोग, ये लोग के नजरों में वे पागल होंगे ही, बेईमान लोगों की नजरों में। वह ईमानदार आदमी था, कर्तव्यनिष्ठ आदमी था। उन्हें अपने बल पर छेड़ी हथौड़ी लेकर के पहाड़ को, सीना को चीर दिया। 155 मील, और उतना ही नहीं, ट्रक जैसा जाने भर रास्ता बनाया, ट्रक जाने के लायक, इतनी चौड़ी रास्ता। और दिल्ली पैदल चला गया गैलोर के आसपास के स्टेशन से दिल्ली 600 मील की दूरी तय करके। ऐसे लोग ही दुनिया में कुछ करे हैं। पढ़े लिखे लोग बहुत हुआ करते हैं, आज भी लोग हैं मजाक उड़ाने वाले, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के कार में चलने वाले, सब बेईमान, सब बेईमान। कार में चलने वाले, बड़ा बड़ा पोथी लेकर के, एक कानून का पोथी, साहित्य का पोथी, पत्रकार। उस युग में भी ऐसे लोग हुआ करते थे, बहुत लोग हुआ करते थे उस युग में, बहुत लोग। लेकिन किसी ने समाज के लिए कुछ नहीं करता, खाली मजाक उड़ाने वाला लोग हैं। लोग बेवकूफ कहे जाते थे दोस्तों, ये महाबेवकूफ है, एकदम बेवकूफ। पहाड़ काटने चला, दिल्ली पैदल जा रहा। वो मजदूर ने जो कर दिखाया है, ये पढ़े लिखे लोगों के बस की बात नहीं, तथाकथित बेईमानों के बस की बात नहीं है। आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो समाज जब तक आपको बेवकूफ और पगला नहीं कहता, तब तक आप कुछ नहीं कर रहे। और जब कहने लगे तो समझे कि आप समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ बड़ा काम कर रहे हैं। और आप जब तक लोग ऐसे शब्दों से नहीं नवाजते, तब तक समझिए कि आप कोई काम के लायक नहीं। तो कुछ करना चाहते हैं, आप दशरथ मांझी के जैसा बने, पागल, जी हाँ पागल, बेवकूफ, पागल और बेवकूफ बन के दिखा दे। जब आपको पागल दुनिया समझ ले, आप कुछ कर लिए। सचमुच में दशरथ मांझी का जीवन एक पागल की तरह था। उतनी लंबी पहाड़ काटना, दिल्ली तक पैदल चले जाना, यह कोई सनकी और सूरी ही कर सकता है, कोई जिद्दी ही कर सकता है। दुनिया वाले चाहे कुछ भी कहे, मैं जो निर्णय ले लिया सो ले लिया, बिना फायदा का ही निर्णय ले लिया। क्या फायदा होगा दिल्ली जाने से? कोई फायदा मिलेगा क्या पैदल जाने से? कुछ नहीं। क्या होगा ऐसा करने से? कुछ लाभ मिल रहा है क्या? कुछ नहीं। फिर भी मैं करूंगा, दशरथ मांझी का निर्णय था, मैं जो सोच लिया वह करूंगा। दुनिया कुछ भी कहे, कोई बात नहीं। हर आदमी का पर्सनल पिक्यूलियरिटीज होता है, अपनी मौलिकता होती है, अपनी विशिष्टता होता है, और उसी विशिष्टता की वजह से वह लोगों को प्यार पाता है, उसी मौलिकता की वजह से उसकी पहचान बनती है। तो आप एक निर्णय लें, दुनिया के नजरों में आप कुछ भी कहलाएं, अगर आप दुनिया आपको बेवकूफ पागल कर दिया, समझिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, और तभी आप कुछ कहेंगे, कर सकते हैं। तो निर्णय लें, 9 वर्ष की शुभ अवसर पर कोई एक निर्णय लें, और एनी हाउ, एनी कॉस्ट, एनी कीमत पर आप उसे करें।
दशरथ मान जी की तरह यदि आप दिल्ली पैदल जाने का भी निर्णय ले लेते हैं आज के डेट में भी, तो वो भी सही है, लेकिन जाके दिखाएं, करके दिखाएं। मैंने पिछले वर्ष 4000 सब्सक्राइबर पूरा करने का निर्णय लिया था, यूं ही नहीं हो गया है। 300 वीडियो अपलोड करने का निर्णय लिया था, कर दिखाया। और आज नए वर्ष का भी मैंने रेजोल्यूशन ले चुका हूं और किसी भी कीमत पर मैं करूंगा। आज के युवाओं में पेशेंस की कमी होती है भाइयों, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। रातों रात कोई अमीर नहीं होता, रातों रात कोई उपलब्धि नहीं मिलती, शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं होता। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस 9 वर्ष के सभी देशवासियों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का मंगलमय 9 वर्ष मंगलमय हो। इन्हीं मंगलमय कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।